जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना पापा। आपके साथ मैं जुड़ी हूँ 2024 जून से। उसके बाद से मैं चल रही हूँ आपके साथ, हाथ पकड़ के। आप चला रहे हो, जैसे चला रहे हो वैसे चल रही हूँ। हाँ, बहुत कुछ उतार चढ़ाव, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस भी हुए हैं, परिवर्तन भी हुए मेरे में। आपने करा है पूरा चेंज मेरा। हर्डल्स बहुत है, उसको भी आपने कैसे तय करना है वो भी आपने सिखाया है। और आज सोमवार है। आज आपका मैसेज भी आया था कि शुक्राना कर, सुबह से नहीं किया है, और आज शुक्राना करेगी तो तेरा तेरे लिए अच्छा है। मैं बाकी नहीं बोल रही हूँ, मतलब सॉरी संगत जी, थोड़ा कट हो गया था क्योंकि बेटे का फ़ोन आ गया था। सॉरी गुरुपा। तो उसके बाद से पापा के साथ ही तो चल रही हूँ, बस आगे भी पापा के साथ ही चलना है। बहुत कुछ करना है, शुरू किया है। और आज ये बुधवार को गणेश चतुर्थी है, तो सबको पहले से ही बहुत बहुत बधाई, मुबारक। सबको गणेश जी सबको आशीर्वाद करें, सबके घर में बहुत बहुत खुशियाँ आए, सबका मंगल हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबको हर तरफ से सुख प्रदान करे गणेश जी। हमारे विघ्नहर्ता हैं वो। सबका बाधा बंधन सब कट जाए, सब बहुत अच्छे रहे, खुश रहे। बस इसके बाद से पूरा मतलब एक जो पूजा का माहौल होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबके घर में खुशियाँ दस्तक दे, हमारे विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से, हमारे गणेश जी के, और गुरुपा के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से। उसके बाद नवरात्रि है, फिर दुर्गा पूजा है। अभी तो फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट है, तो सबको बहुत बहुत अ, आनंद मिले, खुशी मिले, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। अ, बस पापा आपके कृपा, आपका आशीर्वाद चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए, गणे हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी के आशीर्वाद चाहिए। सबके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और सबको हेल्पलेस कीजिए, क्योंकि अभी सबको तबीयत खराब हो रही है, मौसम भी अजीब सा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्म हो रहा है, तो सबका तबीयत कुछ ना कुछ, बुखार जुकाम सर्दी खांसी सबका हो रहा है। तो सबको ब्लेस कीजिए, तो सबका सेहत अच्छी रहेगी, तभी तो त्योहार मना पाएंगे। तो सबको ब्लेस कीजिए पापा। और आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको भी प्रणाम, माँ को भी प्रणाम, हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी को भी प्रणाम। और बाकी मैंने अपना काम शुरू किया है, आगे भी आपके आशीर्वाद से वो भी बहुत अच्छे से चल चल पड़ेगा। और उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, कोशिश भी करना पड़ेगा, वो मैं करूँगी। और मम्मी का भी बहुत आप ख्याल रखते हो, उनको भी अच्छे सेहत अच्छी रहे, वो आशीर्वाद दीजिए। और भैया भी अच्छे होके, ठीक होके अब घर आ जाए। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ, और ख़त्म करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। सर्वदा भला हो, सबका मंगल हो, और हमारे पूरे संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिए, पूरे फैमिली को ब्लेस कीजिए। सबका मंगल हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी मेरे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी मेरे सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 पापा। आई लव यू पापा, आई मिस यू पापा। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु पापा, आपके कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मुझ बेटी को क्षमा कर दीजिए। मुझे बहुत अफसोस है पापा कि कल मैं आपकी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। ये आपकी मर्जी थी कि क्या थी, ये मुझे नहीं मालूम। सुमन आंटी जी, कल जो है ना 2 बार हम शुक्राना सत्संग किए, थोड़ा ही किए थे, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। दोनों बार मेरे पति अंकल का कॉल आ गया, तो इसके लिए जो है उस शुक्राना सत्संग को जो है मुझे डिलीट करना पड़ा। पता नहीं क्यों, मेरे पापा का आदेश था कि क्या था मालूम नहीं, क्योंकि मेरे गुरु पापा के आदेश के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। तो मेरे पति अंकल फ़ोन किए थे, वो दुबई में रहते हैं सुमन आंटी जी। तो मेरे पति अंकल कल बोलते हैं कि मुझे एक जो है ना सर, राधा रानी का मतलब कि पूजा हो रहा था, और वृंदावन से एक बाबा आए हुए थे। वहीं पे सर हमको बोले कि लड्डू लेके आओ, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं थी। तो हम सोचे कि संडे है, आराम करेंगे, लेकिन फिर मेरे जो है ना सर फिर बोले कि नहीं राहुल, तुम जो है सो 100 मतलब लड्डू 50-50 पीस करके लड्डू लेके आओ। जगह बताया जहाँ राधा रानी का मतलब कि प्रोग्राम रखा हुआ था दुबई में, संगत आंटी जी। तो मेरे पति अंकल लेके वहाँ पे गए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। तो ये बहुत खुशी की बात है सुमन आंटी जी, है ना, कि जिसको मतलब कि माता रानी बुलाना चाहते हैं मेरे गुरु पापा, जहाँ जिसको जब भेजना चाहते हैं, तभी उनकी मर्जी से ही वहाँ पहुँच पाता है, और अन्यथा नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि सुमन आंटी जी, हम बहुत काफ़ी बार सोचे कि गुरु पापा के दरबार हम जाएंगे, बड़ा मंदिर जाएंगे, सभी संगत का हम सुनते थे, हम आज तक नहीं गए। 2 बार हम अपने भाई को लेके प्रोग्राम बनाए कि नहीं हम बच्चे को लेके जाएंगे, परंतु मेरे गुरु पापा की शायद मर्जी नहीं थी। तो ट्रेन ही जो है पूरा सीट भरा हुआ था, तो और टिकट बन ही नहीं सकता था मेरा, क्योंकि सभी रिजर्वेशन करवा लिया था। और लंबा सफ़र में तो सुमन आंटी जी, जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा कि मेरे पति अंकल को पापा आपकी मर्जी थी जो राधा रानी के पास आप भेजे। और उसके बाद राधा रानी तो सुमन आंटी जी जानते ही हैं, वो प्रेम के प्रतीक हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जितना भी वर्णन करे तो भी कम है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, क्योंकि मेरे पति अंकल को बुला के एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकता है सुमन आंटी जी। तो माँ जो है अपनी बेटी की पुकार सुना, क्योंकि बेटी को उदास नहीं देख सकता है कि उसकी बेटी को जो है उसके पति को कोई छीन दे, बच्चे से पिता का साया छीन दे। एक माँ कैसे देख सकती है कि निश्चल बेटी मेरी जो है अकेली चुपचाप रहती है, दूर दराज तक उसका कोई नहीं है, और एक मेरे भरोसे रहती है, गुरु पापा के भरोसे रहती है। गुरु पापा में ही तो सभी देवी देवता वास करते हैं ना सुमन आंटी जी। ये तो हम सभी संगत आंटी जो अच्छी तरह से जानते हैं। तो माता रानी ने जो है मेरे पति अंकल को ना चाहते हुए भी मेरे पति अंकल को वो जगह पे बुलाए, ब्लेस किए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और ढेरों सारे प्रसाद खिलवाए, और मेरे पति अंकल बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लेडीज लोग जो है बाबा गा रहे थे, सभी लेडीज लोग डांस कर रही थी, बहुत अच्छा लगता था। तो हम भी बोले कि हाँ सो तो ये बात सत्य है कि गुरु पापा तो हम लोग को बताया ही है कि डांस करने से जो है, एक पुरानी संगत बताया करती थी सुमन आंटी जी कि गुरु पापा उनको बुला के
डांस करवा के जो है शरीर का जितने भी अंग था उसको ब्लेस कर देते थे, सही कर देते थे। डांस में भी मेरे गुरु पापा का बहुत बड़ा आशीर्वाद ब्लेसिंग छुपा रहता था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा, मुझे ये बात आ गई। उसके बाद गुरु पापा और शायद माता रानी का भी चौकी था, तो गुरु पापा मेरे पति अंकल को वहाँ पे भी लेके गए। श्री राम भगवान का शायद सीता माता रानी का कुछ ऐसा ही कुछ प्रोग्राम रखा गया था। फिर मेरे पति अंकल को वो सर वहाँ लेके गए और वहाँ बोले क्या कि इतना सारा भोजन मतलब करवाए और बोल दिए थे पहले कि जो भी डिनर है और नाश्ता वगैरह सब सारा चीज़, प्रसाद वगैरह सब सारा चीज़ यहाँ पे खाना होगा। और जाने के बाद जो है पति अंकल को तो क्या सभी जितने भी वहाँ पे गए हुए थे प्रोग्राम में, वहाँ पे सभी को एक बैग भी बहुत खूबसूरत था, पिंक कलर का, रानी कलर का बैग था और उसमें जरी किया हुआ गोल्डन कलर का था। सुमन आंटी बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बैग था। और उसके बाद में उसी में सबको प्रसाद वितरण किया गया कि मेरे पति अंकल बोले हलवा प्रसाद था, लड्डू प्रसाद था, केला था और भी न जाने क्या क्या कितने तरह के प्रसाद थे। उसके बाद में राधा रानी के वहाँ पे टॉफ़ी मतलब कि प्रसाद भी सबको दिया गया। उसके बाद में लख लख शुक्राना गुरु पापा। तो हम पति अंकल को बोले कि आप वहाँ गए लंगर प्रसाद खाएं, इतना सारा बहुत सारा आइटम था और टॉफ़ी प्रसाद सारा चीज़ वहाँ पे खाएं ना। बोले कि हाँ वहाँ गए तो सारा चीज़ को खाएं। तो हम बोले कि नहीं, वहाँ पे सारा चीज़ को प्रसाद को खाना चाहिए, क्योंकि गुरु पापा बोला करते हैं कि जो भी माता रानी का या कहीं भी दरबार जाए वहाँ लंगर प्रसाद जो भी प्रसाद हो वहीं पे खाना चाहिए। उससे क्या होता है, कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं और उसके बाद में जो भी बीमारियाँ होती है उनको भी ये गुरु पापा जो है काट के ब्लेस करते हैं। और मेरे पति अंकल को इस तरह से मेरी जेठानी लोग जो है वशीकरण जो किए हुए हैं और गंदा गंदा चीज़ सब खिला करके जो अपने वश में करके रखी है मेरी सासू माँ लोग, तांत्रिक से करवा के अभी भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन मेरे गुरु पापा को ज़रा देखिए, सुमन आंटी जी, तीज का पर्व है, गुरु पापा उससे पहले तीज आने से पहले मेरे पति अंकल को बुला के प्रेम को जो है ब्लेस किए कि नहीं नहीं बेटी, तुझे तेरा प्रेम को तुम्हारे पति को कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी सुहाग है, तुम्हारे सुहाग की हम हमेशा रक्षा करते हैं, तुम्हारे बच्चे की भी हम रक्षा करते हैं। तू उदास क्यों हुआ करती, तू खुश रहा कर। और उसके बाद में जो है जो कोई कुछ भी करते हैं करने दे, उसे हम देख लेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। तो शायद मेरे गुरु पापा को सुमन आंटी जी 2 बार जो हम सत्संग कर रहे थे, तो शायद मेरे पापा को ये चीज़ मंजूर नहीं था और मेरे गुरु पापा शायद यही सुनवाना चाहते थे कि पहले पति अंकल कहाँ गए हैं, वो खुशी सुन ले, तुमको भी ब्लेस कर रहे हैं और उसके बाद वो बात सुन, और तुम्हारे लिए सत्संग से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा कि पापा आप कितना प्रेम करते हैं अपनी बेटी से। और उसके बाद में मायूस नहीं देख सकते हैं सुमन आंटी जी अपनी बेटी को। मेरे गुरु पापा इसी तरह से जो है मेरे गुरु पापा सारी बेटियां को ब्लेस कीजिए पापा। और मुझे विश्वास है कि मेरे पापा आप बोला करते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पति को पूर्ण रूप से हम सही कर देंगे। और उसके बाद में तुम्हारे बच्चे का, परिवार का सारा रक्षा हम कर रहे हैं और कड़ी सुरक्षा भी जो है हम तुम्हारे घर का बढ़ा दिए हैं। वो लोग ब्लैक मैजिक तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे पे कर रहा है, तुम्हारे पति अंकल पे भी कर रहा है। वो कसम खा चुकी है कि हम इनको जीने नहीं देंगे अच्छे से। लेकिन सुमन आंटी जी मेरे गुरु पापा के रहते तो कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। सुमन आंटी जी आज जो है कल जो है तीज का व्रत है, तो आज मेरा सोमवारी भी था। सोमवारी तो हम सब दिन करते हैं, तो फास्टिंग में गुरु पापा जो है ना जल्दी जल्दी इधर का काम किए, मेहंदी लगवाए। पता नहीं क्यों सुमन आंटी जी कलर मेरा मेहंदी का बहुत आता था, क्यों नहीं आया कुछ क्षण के लिए, तो मैं बहुत मायूस हो गई। उसके बाद में वो तो मेरे गुरु पापा ही जाने क्या बात है नहीं है। उसके बाद में शाम में मेरे पति अंकल से बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिन भर अब तो बात नहीं किए, ना ही कॉल किए हम, क्योंकि सुबह में कॉल किए हुए थे तो बोले कि अभी व्यस्त बिजी हैं, बाद में करेंगे। सुबह से रात हो गई फिर भी नहीं किए और मेरा मेहंदी में भी कलर नहीं आया। बहुत चिंताएं होने लगी, बहुत तकलीफ हुआ कि मेरे पति अंकल इस तरह से। लेकिन विश्वास है मेरे गुरु पापा धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे, उनसे भी दूर करेंगे। जिस प्रकार से मुझे मेरे बच्चे
को उन लोगों से दूर करके सुरक्षित अपने जो है प्रोटेक्शन में गुरु पापा अपनी निगरानी में सानिध्य में मुझे मेरे बच्चे को रखे हैं। मेरे पति अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उनको भी बहुत जल्द सही कर देंगे। गुरु पापा बोले थे तू चिंता मत कर, तेरे पति को भी हम सही कर देंगे। घर भी ब्लेस कर दिए हैं। इतने सारे पैसा आएंगे कि तू पैसे की क्यों चिंता किया करती, उदास रहा करती है। सो इतने सारे पैसा आएंगे कि तू संभाल नहीं पाएगी। और बेटे के लिए भी सत्संग था सुमन आंटी जी की। ये सत्संग सुन के जो है बेटे का कष्ट कटवा और उसके बाद में बेटे इतनी तरक्की करेंगे, उनके दिन 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 जो है बदल जाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ने में होगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तू चिंता मत किया कर, क्योंकि बच्चे की चिंता मत कर, क्योंकि हम बच्चे को अपनी निगरानी में रखते अंग संग रखते हैं। उसका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी, लख लख शुक्राना गुरु पापा जी और सुमन आंटी जी। और ढेरों सारे जो है ना जाके सामने फिर 7 बजे यहाँ से गए तो वो तो गुरु पापा की ब्लेसिंग साथ था। मेहंदी हाथ में धोए तैयार हुए जल्दी जल्दी और 7 बज गया। 7 बजे हम अपने बच्चे को बोले कि बेटा हम आ रहे हैं, कल का पूजा का सामान लेकर के जल्दी जल्दी गए। पापा आप मेरे साथ में चलिए और सारा सामान मुझे जो है लेके दिलवा दीजिएगा। तो सुमन आंटी जी जल्दी जल्दी यहाँ से गए, सारा सामान लेकर के अपना 8 बजे तक हम अपने घर आ गए और जल्दी जल्दी अपना सारा बर्तन मले। उसके बाद में पानी लिए, उसके बाद में फिर दूध, आज पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु पापा काटे कि दूध भी फट गया था। जैसे चढ़ाए फट गया, उसके बाद में तो गुरु पापा बोलते हैं कि कोई भी बड़ा कष्ट संकट होता है दूध फट के, मतलब किसी तरह से संकट को किसी दूसरे पे काट देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। तब जल्दी जल्दी जो है 3 गो बेदाना था उसको छिले, 3 केला था, वो 3 का ब्लेसिंग था और 3 गो बेदाना भी था, उसका भी ट्रिपल ब्लेसिंग था सुमन आंटी जी। और उसके बाद में गुरु पापा जो है एक पपीता लाए थे उसको छीली और उसके बाद में जो है दूध फट गया था तो सोचे कि कल तीज का व्रत है कैसे क्या होगा, तो जल्दी जल्दी दूध को भी जला के चीनी डाल के उसको खोआ बना दिए और जल्दी से हम हमारे बच्चे उसको खिचड़ी बना दिए थे। बेटे को थोड़ा सा था उसको भी गर्म करके दे दिए और ये सारा चीज़ भी सामग्री जो है ना पापा को बोले कि पापा आप मेरे भोजन को ग्रहण कीजिए। सुमन आंटी जी हम डेली बोलते हैं कुछ भी खाते हैं तो पापा जी आप मेरे भोजन को ग्रहण कीजिए, ब्लेस कर दीजिए, इससे प्रसाद बना दीजिए जो कि हम लोग खा के पापा कब जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरा घरे में लंगर प्रसाद बनवा दीजिए पापा, सारे कष्ट काट दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। सुमन आंटी जी ये ब्लेसिंग ही था ना मेरे लिए, अपनी बेटी को इतने सारे ब्लेसिंग दिए, उसके मन प्रसन्न हो गया सुमन आंटी जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। दिन भर मैं उदास रहती थी। उसके बाद में गुरु पापा को बोलती थी सब कोई शुक्राना किया पापा हम कैसे करें, कभी लगता है ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, उसके बाद सोने जाऊंगी तो शुक्राना करूंगी। आज इतना थका मन था, लगता था कि आज भी पापा हम आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में जो है क्या मन में हुआ कि नहीं हम जो है गुरु पापा जो है मेरे से शुक्राना सत्संग करवाए और इतना अच्छा अच्छा सत्संग आज करवाए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा जी, लख लख शुक्राना गुरु पापा जी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। पापा जी इसी तरह से मेरे सारे संगत परिवार को, सुमन आंटी को एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए, दुनिया की सारी खुशियाँ दीजिए पापा, और हर पति पत्नी बच्चे को एक माला में पापा पिरो दीजिए और उसके बाद इतने खुश सभी रहे और जलने वाले इसी तरह से जलते रहे, करने वाले ब्लैक मैजिक करते रहे, परंतु आपके रहते पापा कुछ भी नहीं हो सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। और आपका महामंत्र का जाप करती हूँ पापा। फिर कल तीज का व्रत है, करने के बाद आपका शुक्राना सत्संग मैं करूँगी और वो आप मैं नहीं करूँगी पापा, वो आप करवाएंगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। ओम नमः शिवाय शिव जी मेरे सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी मेरे सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी मेरे सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी मेरे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु पापा, लख लख शुक्राना गुरु पापा। सभी संगत को जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी और गुरु पापा सुमन आंटी को बहुत ब्लेसिंग दीजिए पापा कि सुमन आंटी प्यारी आंटी हैं, वो मेरे सारे सत्संग को शेयर करती हैं। लख लख शुक्राना सुमन आंटी जी, क्योंकि ये श्रेय तो आपको ही जाता है सुमन आंटी जी, क्योंकि स्वतः दिल से आत्मा से आपका शुक्राना मैं कर रही हूँ कि आप मेरे
सत्संग को जो है पूरे संगत परिवार में प्लेटफॉर्म पे जो है इसको शेयर करवाती हैं और गुरु पापा के चरणों में रखते हैं। लख लख शुक्राना गुरु पापा जी, मेरे शब्दों से कोई भी गलतियाँ हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा। और अपने गुरु पापा को जय गुरु जी, सुमन आंटी को जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मेरे साथ रोज़ ही कोई ना कोई मिरेकल करते ही रहते हैं। और जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं बिल्कुल ही खुश हूँ। पहले मैं इतनी परेशान नेगेटिविटी इतनी बड़ी होती थी कि ज़रा ज़रा बात पर मैं फालतू का सोचना शुरू हो जाती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है और कोई भी बात है मैं सोच समझ के करती हूँ और मन में को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ तो गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। तो कल की ही बात बताती हूँ कि मैं बच्चे मेरे बेटी और बेटा वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने वो लड़का मेरा बेटा कहने लगा कि बेटी को कि मुझे ये लैपटॉप की कोई समझ नहीं आ रही। तो वो ज़ोर से चीखने शुरू हो गई। कहती कल भी बताया था। ऐसे बात पर बच्चे थोड़े झगड़ने शुरू हो गए। इतनी परेशान मैं गई, उनको चुप कराया पर वो बोल रहे थे। मैं आई गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने घर के मंदिर में खड़ी हो गई और बोला गुरुजी आपका गुरु मंत्र पढ़ा और बोला गुरुजी इनको आपस में मिलाओ। गुरुजी ये कितना झगड़ा करते हैं, क्यों इतना झगड़ा बहस करते हैं। तो बस ये मैं बोल के थोड़ी देर के बाद किचन में गई, काम करने लगी। फिर मैं अंदर आवाज़ आने लगी, मैं पता नहीं क्या कर रही है। जब देखा तो फिर दोनों बैठे हुए आपस में अच्छी तरह से बात कर रहे थे। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आप पल भर में ही अपना मिरेकल बता देते हो। और गुरुजी में इतनी खुश हुई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी के मंत्र में इतनी शक्ति है कि कोई भी बात करो तो गुरु मंत्र पढ़ के तो गुरुजी महाराज सब कुछ पूरा कर दे। अपना सर्वत्र मैंने गुरुजी को सौंप दिया है, अपने बच्चे घर बार सब कुछ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही सब कुछ करने वाले हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, जो करोगे आप ही करोगे। तो हाँ गुरुजी करते भी हैं। संगत जी आप आजमा कर देखना गुरु मंत्र और चंदन टीके में कितनी शक्ति है। मैं तो रोज़ ही पूरे घर में चंदन टीका छिड़कती हूँ और फिर घर के दरवाज़ों पर ओम लिख के, गणेश की लिख के, तो फिर जल प्रसाद सारे बच्चों को, अपने बच्चों को, पति अंकल को, खुद भी पीती हूँ और चंदन टीका लगाती हूँ। तो मन में इतनी शांति होती है, कुछ कहने की बात नहीं। तो संगत जी गुरु जी का पूरे दिन का मैं दिनचर्या में गुरु जी का नाम लेती रहती हूँ और गुरु मंत्र पढ़ती हूँ, गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। तो संगत जी आप भी ऐसा ही करें। अगर कोई नई संगत जुड़ी है तो वो भी आजमा कर देखें कि गुरु जी के कितने शनिवार को गुरु जी का गणेश जी के 7 बार, मंगलवार और शनिवार को गणेश जी का 7 बार जाप करना और मंदिर में जाना। और गुरु जी ने मुझे हनुमान जी पर 1.25 किलो लड्डू का बोला था और चोला बोला था, वो भी मैंने चढ़ाया गुरु जी की कृपा से। माता काली माता पर भी चुन्नी चढ़ानी और प्रसाद और श्रृंगार का सामान, तो गुरुजी वो भी मैंने किया। संगत जी तो जो जो छोटे छोटे मिरेकल होते हैं जो मेरे से गुरुजी करवा देते हैं और जो कई ऐसे होते हैं कि वो मैं कर भी नहीं सकती हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुजी से। जो नहीं हो सकते उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। अपनी चरण स्पर्श करती हूँ आपके और आपके चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुजी। मेरा हाथ मत छोड़ना। संगत जी मेरे को बोलने में अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी मुझे माफ़ करना गुरुजी। सुमन आंटी के चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना गुरुजी। और सुमन आंटी इतनी अच्छी है कि वो अपने सारे श्रद्धा सुमन अर्पित करती है, चुन चुन के लाती है और आपके चरणों में अर्पित करती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना उनके घर में भी सुख शांति बरसाए रखना गुरुजी। और सारे संगत परिवार पर भी, सब संगत के बच्चों को गुरुजी ब्लेस करना, क्योंकि हर माँ चाहती है मेरे बच्चा जो है अच्छा निकले। गुरुजी महाराज सब माँ के बच्चों को ब्लेस करना और उनके साथ मेरे बच्चों को भी। हाँ गुरुजी, इसी बात पर संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की
तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला में जो गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर और अमृत वेला पे कर रही हूँ। और गुरुपा ये सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, उनकी सारी विश पूरी हो। वो आपकी बहुत ही प्यारी बेटी हैं और हम सभी के सत्संग को आपके श्री चरणों तक बहुत ही प्यार भरे स्वर में पहुँचाती हैं। और वो आप स्वीकार करते हो तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है। तो हम गुरुपा हमारे सब संगत हम सुमन जी से बहुत प्यार करते हैं और उनको भी हमेशा हर दुखों से बचाना और हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ हमेशा रहें और वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनके परिवार में भी हमेशा खुशियों की बहार रहे। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का एक सेकंड भी शुक्राना ना करूं तो भी मतलब ऐसे होता है कि बस बस शुक्राना चलता ही रहता है मन में। तो गुरुपा हमेशा आपका शुक्राना है कि आपके बिना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ था। आपने हम आकर हमारी बाह पकड़ कर हमारे जीवन को सार्थक कर दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब तो मौत भी आ जाए तो भी गम नहीं, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं और हमें उन्हीं के पास चले जाएंगे। तो जब भी अभी मतलब बस गुरुपा ही गुरुपा दिखते हैं हर जगह। तो गुरुपा का आपका बहुत 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 शुक्राना है। आपने किस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं ये भी हमें मतलब पता चलता है, खुद ही फील होता है। तो गुरुपा कि मैं गुरुपा से अपनी जर्नी को जो है शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। गुरुपा ने 2000 जो है 23 से 2023 27 दिसंबर से मुझे अपने आप से गुरुपा ने सार्थक रूप तब साक्षात रूप से जोड़ा था। उससे पहले जो है वो अदृश्य रूप में हमारे साथ पता नहीं कब से थे। तो गुरुपा की उन्हीं सभी महिमा के आने के बाद बहुत सारी चमत्कार हुए जीवन में और मतलब डेली लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती छोटी सी बिना ही कहे पूरी हो जाती। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उन्होंने बहुत बार हमारी अरदासें सुनी और दूसरे लोगों के जो हमने अरदासें की थी उनको जीवन प्रदान किया, इसके लिए भी शुक्राना है। हमारे फैमिली में भी उन्होंने सारे कष्टों को दूर करा, उनका भी शुक्राना है। मेरी मदर इन लॉ जो कि बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थी, अब वो अपने आप से चलकर वॉशरूम तक जा रही हैं। मैं मानती हूँ उनकी एज है और गुरुपा उनको मैं हमेशा ये कहती रही कि या उन्हें ठीक करो या उन्हें मुक्ति दो, क्योंकि इतने कष्टों में देखकर हमें अच्छा फील नहीं होता। हम गुरुपा के संगत हैं, हम ऐसा किसी ने कैसा भी किया हो वो हम क्षमा कर चुके हैं और अब हम किसी को कष्ट में नहीं दे सकते। गुरुपा ने मुझे सूची दी और मैंने मेरी मम्मा की बहुत सारी मेरे मदर इन लॉ की बहुत सेवा की। मेरी मम्मा की हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आए हैं और मैं बचपन से ही हम जो है गुरुपा ने हमें अपने ही पास रखा, क्योंकि हमारा घर जो देहरादून में है वो माता रानी का और शिव जी का मंदिर के बिल्कुल पास है, बिल्कुल सामने है। तो हमारे सुबह सुबह जब मैं उठती थी अमृत वेला में तो उसी वक्त जो है भजन चला चला करते थे मंदिर में। तो भजन एकदम आते थे सुबह 3-4 बजे हमारे घर पे, बिल्कुल क्योंकि घर बिल्कुल ही पास है। और हमेशा बचपन से हम माता रानी के जो भी चौकी लगती थी या माता रानी के जो भी नवरात्रे होते थे उसमें कन्याओं में बैठते आ रहे हैं। मतलब छोटे से लेके बड़े तक जब तक एक कन्या रहती है तब तक हम वहाँ मंदिर में जो है 7 कन्याएँ जब सुबह बैठती हैं, 7 या 9 कन्याएँ बैठती हैं स्टार्टिंग में, उसमें हमेशा हम बैठे होते दोनों बहनें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बचपन से गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ा है। शिव जी की पूजा तो हमारा और माता रानी दोनों की पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। देहरादून में तो बहुत ज़्यादा था इस चीज़ का। तो बल्कि हम कान्हा जी से ईद की पूजा इतना नहीं होती थी, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन। उस समय हमें इतना मतलब पता है सब भगवान एक हैं, कान्हा जी हैं चाहे वो, लेकिन वो वहाँ पर शिव जी और शिव पार्वती की पूजा ज़्यादा हुआ करती थी। तो गुरुपा ने हमें बहुत तरह से अपने साथ जोड़ के रखा बचपन से ही। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ऐसी जगह में घर देने के लिए शुक्राना है जहाँ भगवान का मंदिर जो है बिल्कुल घर के पास सामने ही है। तो जय गुरु जी, अंदर हमारे एंट्री करते ही सबसे पहले माता रानी का बड़ा मंदिर आता है जो कि शीतला माता का मंदिर है और बहुत फेमस है। वहाँ पर लोग सभी माता की पूजा के लिए आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से आपने जीवन में अपने से बचपन से जोड़ा है, इसके लिए शुक्राना। मैं कल का एक सत्संग में बताना चाहूँगी। मैं जब
जब मैं संडे को मैं जो है शिवलिंग में जल अर्पित कर रही थी, मैं साफ़ करती हूँ जैसे शिवलिंग में जल अर्पित या भगवान को नहलाती हूँ, उसी वक़्त मैं परफ्यूम भी डालती हूँ उनके। भगवान का इत्र रखा होता है, मेरा परफ्यूम रखा होता है, तो परफ्यूम का जो वहाँ जो बॉटल थी, वो मेरे से शिवलिंग पर डालने के मैंने उठाई, वो मेरे हाथ से छूटी और एकदम फर्श में गिरी और उसका काँच उछल कर सीधे मेरे पैर पे लगा और मेरे पैर में थोड़ा-सा खून निकलने लगा। तो मैंने जैसे बोतल उठा के ऊपर रखी, शायद किसी थोड़ा-सा खून निकला और शायद भगवान ने कोई कष्टे काटे होंगे, तो वो एकदम थोड़ा-सा ही कटा था शायद। फिर मैंने वो चीज़ें उठा के ऊपर रख दी। उसके बाद रात को था, मैं रात को संडे की रात को मैं सो रही थी। सोते हुए मैं ऐसे जब मैं सोई तो ऐसे 2 ढाई बजे के टाइम रहा होगा। मुझे अजीब-सा फ़ील हुआ 2 बजे करीब। तो मुझे अजीब-सा फ़ील हुआ, ऐसा लगा मेरे पैर में कोई चूहा चल रहा है, दोनों पैरों में। ऐसे मुझे बिल्कुल साक्षात फ़ील हुआ। मैंने आँख खोली तो भी मुझे वो फ़ील हुआ कि कोई चूहा मेरे पैर में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर चूहा या कुछ आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये होटल है और होटल में इतना क्लीन है, एकदम बंद है, कोई विंडो-विंडो नहीं है, सारे एसी खुले हैं और कोई रूम ऐसा खुला नहीं होता, कोई विंडो नहीं खुली होती। कहीं से कुछ चूहा, कॉकरोच, कीड़ा कुछ भी आने के है ही नहीं और नहीं आ सकता है। तो मैं बहुत एकदम मेरे को ऐसा हुआ, दोनों पैरों की वहीं पर जगह जहाँ पर मेरा काँच लगा था, वहीं पर वो उन्हीं पैरों के वहीं पर जगह पे उँगलियों के पास चारों तरफ बिल्कुल बिल्कुल चूहे की चल या कोई ऐसी चीज़ चलने की मुझे फ़ील हुआ बहुत ज़ोर से। मैं एकदम उठी और मेरे को जैसे उठी तो मुझे डर लगा कि ऐसा कौन मेरा पैर छू रहा है। तो मैं एकदम जो है मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, मैं उनके पास एकदम जाकर हाँ, मतलब पास में चली गई, मेरे को डर लगा। तो फिर मुझे भी मैं मतलब ऐसा ऐसा डर लगा कि कोई कौन-सी चीज़ मेरे पे आई। तो उसके बाद मैं सुबह उठी तो फिर मैं देखा तो मेरे पैर का खून का जो भी प्रॉब्लम था, वो एकदम गायब हो चुका था, कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि कोई ऐसा कष्ट रहा होगा, जो गुरुपा ने मेरा जो मेरे पैर पे ज़ोर से लगना था, वो छोटे भैया उन्होंने काटा और उसके बाद वो उसको हील करने के लिए आ गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मुझे बहुत प्यारा मैसेज आया कि तू वैसे मत सोच कि तू तेरा नंबर नहीं आया और तू लाइन में है, तू लाइन में खड़ी है, सबसे पीछे है। या तू लाइन में खड़ी है, तेरा नंबर नहीं आया, तेरे पीछे तू खड़ी है, तेरा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि तू मेरी नंबर 1 बेटी है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझे तू मेरी झल्ली बेटी है, तो मुझे बचपन से इतना करती है और अभी भी करती आ रही है। मैं तुझे बहुत-बहुत प्यार करता हूँ, तेरा नंबर 1 है और हमेशा रहेगा। मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई कृपा के इस मैसेज को पढ़कर सुनकर और मतलब बहुत ही अच्छा लगा वो मैसेज पढ़कर। कृपा इस तरह से हम सबसे प्यार करते हैं और उन्होंने कहा कि कोई नंबर ही नहीं है, तो मैंने तेरे लाइन में तो मैंने ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं, पर मैं ये सोचती थी कि हाँ, सोचती हूँ कभी-कभी कि हाँ, ये सब चीज़ें हम कृपा हमसे करवा रहे हैं, हमेशा हमें शक्ति देते हैं। पर अगर कृपा हमारे साथ बचपन से ना होते, तो हम कहाँ होते पता नहीं। तो गुरुपा ने हमेशा हमको सही रास्ता दिखाया और हमेशा दया, प्यार और सेवा का की जैसा मन दिया, इसके लिए अनंतम शुक्राना है। कृपा आप सपने में आप ही रहे होंगे, जो चूहे के रूप में या किसी रूप में आकर आपने मेरे पैरों में आकर शायद कोई कष्ट ही रहा होगा, क्योंकि पैर एक दिन मुड़ा था, तो उस वक़्त ही बच गया। जब मैं तुलसी पर जल से मैंने सुनाया था कि तुलसी पर जल चढ़ाने गई थी और फिसल कितनी ज़ोर से नीचे गिरी थी, तो उस समय मेरा पैर में मुझे लगा था फ्रैक्चर ही हो गया, लेकिन वो पैर थोड़ा ट्विस्ट हुआ, 2 दिन में 1 दिन में ही ठीक हो गया। तो कृपा की कृपा रही। उसके बाद अभी पैर में से ये वो गिरा काँच और वहाँ पर पैर की उँगली पे लगा, तो मुझे लगा कुछ पैरों में कष्ट रहा होगा, जो कि कृपा ने सपने में आकर चूहे के रूप में या किसी रूप में आकर काट दिया। इसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। कृपा अगर जाने-अनजाने में हमसे कोई भी पाप हुआ हो, कोई भी परेशानी हुई हो, तो उसको क्षमा कर देना। अभी मैं यहाँ होटल में हूँ, कल गणपति हैं, मैं हमेशा गणपति रखा करती थी, लेकिन अभी होटल में गणपति, वैसे तो गणपति मेरे साथ ही हैं, पर जैसे एक एक चौकी बना के हम रखते हैं इतने दिन के लिए, वो सब विसर्जन करते हैं उस तरह का। तो यहाँ पर करना थोड़ा मतलब करने को तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये होटल है तो वो घर जो गणपति जो थे हमारे घर पे बुलाते हैं, तो ये तो अभी टेम्परेरी है। तो कृपा आपकी बात शायद मैं गणपति नहीं रख रही हूँ, तो लेकिन गणपति हमेशा मेरे साथ हैं और ये लाई भी हूँ। तो कृपा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर जाने-अनजाने में कोई भी जीव-जंतु या इंसान को हमने कोई भी तकलीफ पहुँचाई हो, तो उसके लिए हम हाथ
जोड़कर आपसे माफ़ी माँगते हैं गुरुपा, और हमारे पितरों को भी आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखना, उन्हें भी कोई भी कष्ट मत देना, उनके द्वारा भी कोई भी पाप या कोई भी जाने में कोई गलती हुई हो तो उनको भी क्षमा कर देना। और सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, सबकी तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना है, शुक्राना को स्वीकार करें, और हमें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर और सारी संगत पर हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। ऐसा संगत देने के लिए शुक्राना, ऐसा चैनल देने के लिए शुक्राना, ऐसा जीवन देने के लिए शुक्राना, ऐसा जो है स्वस्थ शरीर और दृढ़ बुद्धि देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। आप हमेशा अंग संग रहते हैं, इसके लिए शुक्राना। आज के शुक्राना सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से यहीं पर समर्पण करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो सुमन जी, गुरु जी और संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा अपने इस चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का समापन करते हैं। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। आप ऑलवेज लव यू। सर्वत का भला करना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी। संगत जी, ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। 26 अगस्त 2025 और मंगलवार के दिन है संगत जी। तो संगत जी, मंगलवार के दिन बहुत बड़ा पर्व है संगत जी। सब सुहागनों को तीज का व्रत है संगत जी। उस दिन सारी गुरु महाराज की बेटियां सब उपवास करेगी अपने सुहाग की रक्षा के लिए संगत जी। और गुरु महाराज उसको खूब ब्लेसिंग देंगे, सदा सुहागन का आशीर्वाद सबको देंगे गुरु महाराज। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उस दिन सारे गुरु महाराज की बेटियां हैं जो संगत सब हैं, सब घर में गणेश जी, भोलेनाथ, माता पार्वती का सबका मिट्टी का सब रूप बनाती है संगत जी। और उसको सब फल फूल भांग धतुरा ये सब से संगत जी पूजा अर्चना करती है। और रात भर 24 घंटा उपवास करके संगत जी और दूसरे दिन फिर पारण करती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे बेटियों को गुरु महाराज खूब खुश रखें, सौभाग्यवती बनाए, उसके ऊपर खूब मेहर बरसाएं। बहुत अच्छा दिन गुरु महाराज उस दिन कर दें कि ठंडे ठंडे दिन रहे तो सारी पर्वतीन को सब जो सहे रहेंगे उस सबको अच्छा लगेगा संगत जी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। तो आइए संगत जी शुक्राना सत्संग कर लेते हैं। अभी समय हुआ है 2:44 हुआ है संगत जी। ये अमृत वेला का है शुक्राना सत्संग। गुरु महाराज सबको खूब ब्लेस करें, खूब ब्लेसिंग दें। जैसे गुरु महाराज तितली रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, वो भी एक ब्लेसिंग रहता है संगत जी। आज गुरु महाराज ने हमें मोर रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना। कहते हैं गुरु महाराज कोई दुर्घटना रोक सकते हैं, किसी का मृत्यु है तो गुरु महाराज उसको भी रोक सकते हैं। तो संगत जी आज गुरु महाराज हमें मोर रूप में दर्शन दिए और इतना अच्छा प्यारा मोर था संगत जी, एकदम नाचते हुए मोर देख रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरु महाराज की तो महिमा अपरंपार है संगत जी, उनकी लीला वही जाने संगत जी। तो गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर संगत जी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हम अभी यूपी से बोल रहे हूँ संगत जी। तो गुरु महाराज का जितना भी बड़ाई करे वो भी कम पड़ जाएगा संगत जी। गुरु महाराज का एक मैसेज आया था संगत जी कि गुरुपा का उसमें स्वरूप था और कृष्णा दीदी का स्वरूप था। तो उसमें मैसेज था कि आज इस स्वरूप को, कृष्णा दीदी के स्वरूप को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपनी संगत परिवार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा उसमें है और कृष्णा दीदी है, तो उसको बहुत बहुत शुक्राना कृष्णा दीदी को, और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुक्राना। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो माता पिता, जो हमारे गुरु जी जैसे भगवान को इस धरती पर लाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोग को सौभाग्य है कि गुरु महाराज जैसे गुरु पिता को जन्म दिए और हम लोग को कल्याण कर रहे हैं। बड़े बड़े कष्ट दुखों को गुरु महाराज दूर कर रहे हैं। जो हम लोग को जो दुख झेलना पड़ता, जो हमारे गुरु पिता अपने ऊपर ले रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी मैसेज आते रहता है कि सत्संग सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तुम्हारे घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज का एक मैसेज और आया था कि जो एक औरत है, जो एक पड़ोसन है, जो दोनों खूब हंस हंस के बातें करती है, और तुम्हारे घर में क्या क्या करके रख दी है, और तुम्हारे घर में उसके चलते लड़ाइयों का तुम्हारे घर में बवंडर आने वाला है। संभल जा, ऐसा सत्संग सुन ले, अपना कष्ट कटवा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितना गुरु महाराज ख्याल रखते हैं संगत जी। कोई आफत आने के पहले संगत जी उसे आगाह करते हैं, बताते हैं कि संभल जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज का एक मैसेज आया था संगत जी कि तुम्हारे ऊपर तो 1 महीने के लिए मारण क्रिया कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा आप ही देखिए, अब आप ही संभालिए। हमको तो कुछ पता भी नहीं है गुरु महाराज, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो संगत जी देख रहे हैं कि 2-3 दिन से संगत जी, बहुत दिनों के बाद संगत जी, पहले हाथों में संगत जी, दाहिना हाथ में बाह के थोड़ा सा नीचे, कंधा के थोड़ा सा नीचे संगत जी गांठ था। और जब गुरु महाराज से जुड़े थे संगत जी, तो गांठों का दर्द संगत जी धीरे 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 करके वो खत्म हो गया था। दोनों हाथ में था और दोनों कंधा का नीचे ही था संगत जी। बहुत मुश्किल से वो दर्द ठीक हुआ था संगत जी। गुरु महाराज ने ही ठीक किए थे संगत जी। पता ना कौन ऐसा क्या जादू टोना किया हुआ था। गुरु महाराज कहते हैं वो गांठ नहीं, वो कैंसर का बीमारी था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता ही जाने संगत जी क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी वो 2-3 दिन से देख रहे हैं कि उसमें जैसे पहले हमको दर्द रहता था, उसी तरह से देख रहे हैं संगत जी कि जब तक हमको नींद नहीं आता है, जब तक उसमें से मीठा 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 दर्द शुरू हो गया है। रात में भी बहुत रात तक दर्द दे रहा था संगत जी। नींद नहीं आवे ना, एकदम नींद आ ही नहीं रहा था। जैसे संगत जी हमको ऐसे ही होता था पहले भी, 1 साल पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो गांठ फिर देख रहे हैं कि फिर दर्द कर रहा है। अब क्या है संगत जी,
नहीं है, ये तो हमको नहीं पता, ये तो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्हीं को पता है संगत जी, उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। शुक्राना गुरु महाराज कहते हैं कि ये सत्संग सुन ले और शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं तुम्हारे शुक्राने की ही सेवा है। शुक्राना 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 गुरु महाराज। तो संगत जी बहुत सारी बीमारियां था, सटका था, उससे भी बहुत परेशान थे, तो उसे गुरु महाराज ने तो सदा के लिए ही खत्म कर दिया। एक करीब संगत जी 15 साल से था, 15-16 साल से ये सटका 2012 में ही हुआ था संगत जी, ये सटका का बीमारी। संगत जी पहले कुछ नहीं था, बेटी को हमने शादी की है संगत जी 2012 में, 11 के 12 में इसकी शादी की। शादी करके गए संगत जी, अपने गांव में आए थे शादी करने, रहते हम कहीं और थे। शादी करके जैसे ही गए संगत जी, अभी हफ्ता भी नहीं बीता है संगत जी कि अचानक हमको बुखार आ गया। अब बुखार आया संगत जी, उसके बाद संगत जी पहले तो चापाकल था संगत जी, न मोटर था न नल था, कुछ नहीं था संगत जी। तो अब तो चापाकल चलाए संगत जी, तो अब तो हाथ से दबे ही नहीं, एकदम पैर से लेकर संगत जी हाथ के बाह तक एकदम नस तीर लिया संगत जी। और संगत जी चापाकल चले ही नहीं। अब क्या करें संगत जी, दर्द भी, बुखार भी, अब काम करना भी है। अब बेटी को दूसरे दिन ही आना आना था संगत जी ससुराल से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उस समय तो मेडिसिन मंगा मंगा के खाए संगत जी रात में, तो सुबह होते होते बुखार उतर गया। लेकिन दर्द संगत जी जो कहते हो, फिर बाद में वो धीरे धीरे वैसे ही रह गया। और तो और संगत जी वहाँ एक गांठ बन गया, घुट्टी का ऊपर गांठ, खूब 1 उंगली इतना लंबा गांठ बन गया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी संगत जी हम बहुत दर्द झेले, वो भी ठीक ना हुए, बहुत दवा खाए। दवा तो हमको संगत जी 2018 में तो ऑपरेशन कराए संगत जी, 19 से दवा हमको छूटा है संगत जी। वो भी संगत जी फिर अंकल जी बीमार पड़ गए, करीब 1 साल के लिए दवा छूटा संगत जी 19 तक। और उसके बाद फिर अंकल जी बीमार पड़ गए, तो फिर वही हालत। ये तो संगत जी करने वाले सब जादू टोना क्या क्या करते हैं संगत जी, वो सब मारन क्रिया करके संगत जी भेजे हुए थे। हमको तो लगा संगत जी हमारे अपने ही कर्म के सब बीमारी है संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज कहते हैं कि सब तुम्हारा अपना कर्म का नहीं है, ये सब जादू टोना ब्लैक मैजिक करके भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वो भी हमको अब जाके ठीक हुआ है। लेकिन संगत जी अभी जो दोनों जो नीचे जो घुट्टी रहता है, उसमें अभी सूजन, हल्का हल्का दर्द रहता है। और दोनों पैरों में संगत जी ठेवना से नीचे घुट्टी तक पूरा पैर चीते 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 काला काला लाल लाल हो गया है संगत जी, काला काला। पहले तो संगत जी पूरा एकदम घुट्टी से लेकर पूरा ऐसा उंगली उंगली पूरा काला था संगत जी, काला भी था, बहुत उसमें खुजली होता था। ठंडे के दिन में इतना परेशान होते थे संगत जी, इतना परेशान कि हम क्या ही बताएं संगत जी। भगवान वैसा किसी को नहीं दे संगत जी। संगत जी बहुत हमने दुख झेले संगत जी। पूरा दोनों पैर के अंगुलियां सब लाल लाल एकदम हो जाता था संगत जी, नोचते नोचते लगता था उसको छुरी से ही इसको पूरा अंगुलिया को अंगुली सबको चीर दे संगत जी, इस तरह से लगता था। और उसको खूब खुजली करते थे, और खुजली करते करते संगत जी पूरा लाल हो जाता था, और पूरा एकदम लाल होके अब तो पूरा दर्द, चलने भी नहीं बनता था संगत जी, इतना हम परेशान थे। वो सब तो संगत जी सब ठीक हो गया, धीरे धीरे सब ठीक हो गया संगत जी। लेकिन फिर देखिए फिर हाथों में फिर धीरे धीरे
वो गांठ में दर्द शुरू हो गया है संगत जी। अब क्या है वो हमको नहीं पता संगत जी। गुरु महाराज का मैसेज आते रहता है कि वो सब रुक नहीं रहे हैं, तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं। पहले तुम तो तुम्हारे बच्चों उच्चों पर भी करते रहते थे, अब तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, अब तुम्हारे बेटे अंकल के ऊपर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं गुरु महाराज की तुम्हें और तुम्हारे बेटे के साथ वो खुश नहीं देखना चाहते। वो कसम खाई है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जो करे संगत जी, हमारा तो कोई औकात ही नहीं है कि हम उसे रोक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हमारी बातों को कोई मानेगा भी नहीं संगत जी, किसी को बताएंगे तो। हमको पता भी नहीं है कौन है क्या है। कभी कभी गुरु महाराज कहते हैं कि वो पति पत्नी है, एक कोई और औरत है। तो कुछ समझ में आता है संगत जी, पति पत्नी, कभी दो पति पत्नी बताते हैं, नहीं समझ में आता। गुरु महाराज ही जाने, वो वही संभाले संगत जी, या चेहरा दिखाएं अच्छे से। कहते हैं आर नाम की औरत है, तो आर नाम की औरत है तो नहीं पता हमको संगत जी, कुछ नहीं हमको पता। अब गुरु महाराज ही जाने संगत जी। किसी को ऐसे ही अब आर नाम की जिसके ऊपर हम शक है संगत जी, वो आर नाम की औरत है ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु महाराज ही देख रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मुंडे की बहुत फिक्र करती है। जब इतना तुम ठुकरा चुकी है, इतना तुम्हें ठुकराया गया है, फिर भी तुम नहीं गिरी है, तो समझ लो कि तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं, तुम्हारे गुरुजी हाथ पकड़ लिए। तो अब ऐसे करके मैसेज आया था संगत जी कि अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। इस ये मैसेज को संगत परिवार में शेयर कर, जितना हो सके उतना शेयर कर, और अपने बेटे को बोल दे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु नाल हैं, ऐसे करके आया था संगत जी। तो संगत जी हम क्या ही बताएंगे संगत जी, वो सब मानते नहीं है संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। एक मैसेज आया था संगत जी कि तुम्हारे पेटों में तुम्हें लगता है कि एक गैस है, तो ये गैस नहीं है, ये कोई बीमारी है, उसे हल्के में मत ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाह में भी जो दर्द है संगत जी, उसका मैसेज भी आया था। ये तुम्हारे बाहों में जो दर्द है वो तुम्हें हल्के में मत ले। तो संगत जी हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे गुरु पिता ही जान है, देखने वाले, करने वाले, कराने वाले तो हमारे गुरु महाराज ही। गुरु महाराज ही कल्याण कर रहे हैं, तो सब कुछ तो गुरु पिता के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी। गुरु पिता ही जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। गुरु पिता तो जान है संगत जी। ऐसे गुरु का बल जाए संगत जी, कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु जो इतना अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, फिक्र करते हैं, उसे मैसेज देकर पहले आगाह करते हैं, बताते हैं। कभी मैसेज आता है कि सारी चिंता तुम छोड़ के तुम अपने मुंडे की चिंता छोड़ दे, उसे कुछ नहीं होगा। उसको हम अपने छत्री छाया में लिए हुए हैं, उसके अंग संग हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु महाराज अपनी सारी संगत जो बेटियां हैं उनके बच्चे को ऊपर गुरु महाराज कोई भी आँच आने मत दीजिए गुरुपा, कितनों कोई तकलीफ हो। बच्चे तो गुरुपा माता पिता के लिए। कितना क्या है नहीं है गुरु महाराज, उसका तो जिंदगी है गुरु महाराज। बच्चे सब तो माता पिता अपने ऊपर कष्ट ले लेंगे गुरु महाराज, लेकिन बच्चों के ऊपर कभी आँच नहीं आने देते हैं गुरु महाराज। जैसे हमारे गुरु पिता हैं संगत जी, कहते हैं कि तुम जो कष्ट नहीं सह सकती हो वो कष्ट हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो गुरुपा माता पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, सबका सहारा आप हैं गुरुपा। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। तो गुरु महाराज तो इतने बड़े बड़े कल्याण कर रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत्ता भला कीजिए गुरु महाराज। आइए संगत जी, ये पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना सत्संग था गुरु महाराज। अब पूरे परिवार के तरफ से गुरु महाराज, जो मानते हैं उसके तरफ से भी, जो नहीं मानते हैं उसके तरफ से। गुरु महाराज आपका मंत्र जाप कर लेते हैं पूरे परिवार के तरफ से। पूरे परिवार मिलकर मंत्र जाप कर लेते हैं, गुरु परिवार मिलकर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको निरोगी काया दीजिए और सबको अपनी चरनी छरनी सुई लगा के रखिएगा गुरु महाराज। अपनी छत्री छाया में रखिएगा। अपना प्यार भरा हाथ संगत परिवार के पूरे परिवार पर रखिएगा। किसी को कुछ कष्ट आने के पहले गुरु महाराज उसे हल्के में कटवाते हैं या अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। सुमन आंटी को खूब ब्लेसिंग दीजिए, खूब खुशियां दीजिए और अपने संगत परिवार को खूब ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना करने वाला का भी भला होता है और सुनने वाला का भी भला होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जो संगत शुक्राना सत्संग सुनेंगे उन्हें गुरु महाराज खूब कल्याण करें, उन्हें निरोगी काया दें और उनके अपने बच्चों के परिवार के साथ खूब मौज मस्ती करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज सबको कल्याण करें और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग डालते हैं संगत जी। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिए। आपकी चरणों की दासी गुरु महाराज, आपके दर की भिखारी गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। सीताराम सीताराम, सतनाम श्री गुरु नानक। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो माफ़ कीजिएगा गुरु महाराज, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और हम अपने पितरों से, पूर्वजों से, सबसे हाथ जोड़कर हम अपने गुरु पा के चरणों में सर झुकाकर माथा टेक कर संगत जी माफ़ी मांगते हैं कि पूर्वजों का भूत योनि प्रेत योनियों से बंधन मुक्ति कर दीजिए गुरु महाराज। अपने चरणों में उन्हें स्थान दे दीजिए और सबको प्रेत योनियों से छुटकारा दे दीजिए गुरु पा। और उनसे हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो हम पूरे परिवार मिलकर गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। गुरु पा माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए गुरु महाराज। आप तो गलतियों को माफ़ करके गुरु महाराज अपने चरणों से लगा के रखते हैं और बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू। आई लव यू गुरु महाराज, आई लव यू। शुक्रिया 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 गुरु महाराज, शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मैं इंद्रपुरम से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज मंगलवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग उस दिन के बाद का है जिस दिन मैं आकर, आपने सुना होगा, मैं गाड़ी को ड्राइव करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी और मैं साइड में बड़े सेफली गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रही थी। बट संगत जी, ये मैंने आपसे और गुरुपा से भी माफ़ी मांगी थी। मैं गुरुपा के महामंत्र से शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो मैं ये कह रही थी कि मैं आप दोनों से माफ़ी मैंने मांगा था कि मैं ड्राइव करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये वाकई में बहुत गलत है संगत जी। ड्राइव करते समय आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ ड्राइविंग पे होना चाहिए। आप वीडियो भी सुन रहे हो तो जो ऐड आ रहा है उसको बजने दीजिए, लेकिन कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना सत्संग जो मैंने किया वो मेरा बहुत गलत स्टेप हुआ। मुझे कहीं रुक के या कहीं बैठ के तरीके से तसल्ली से करना चाहिए, बट ग्रुपा ने मुझे उस वक्त भी बचाया मुझे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, उस वेला भी मेरे साथ रहने का और मुझे हेल्प करने का। हुआ यूँ संगत जी कि मैं गुरुपा के शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए मोबाइल को रख रही थी नीचे, तो आगे में एक नई किया गाड़ी थी, उसमें हल्की सी मेरी गाड़ी लग गई। तो उस बंदे ने पुलिस को बुलाया और बोला कि मैम आपको पूरा जो डिक्की का खर्च जो लगा है डेंट उसका देना पड़ेगा पैसा। और वो किया के शोरूम में गया तो उसने अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट उसके वहाँ के लोगों ने 45,000 50,000 का कुछ दिया। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं फ़ाइल चार्जेस दूंगी, क्योंकि इंश्योरेंस पे अगर आपकी गाड़ी है तो सिर्फ फ़ाइल चार्जेस दूंगी मैं। तो थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई, पुलिस के साथ ये मैटर रिजॉल्व हुआ। पुलिस वाले बहुत हेल्पफुल थे, शर्मा जी। उन्होंने मुझे हेल्प किया और उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के आइए और चले जाइए और दूसरे दिन आकर इसको लेके जाइएगा। और उसी तरह उस क्लाइंट को भी बोला। तो फिर फाइनली क्लाइंट हमारी मैटर जो रिजॉल्व हुई वो 6,500 के ऊपर हुई संगत जी। बट मुझे भी बहुत भारी नुकसान हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है कि कभी ना कभी गाड़ी में कभी वायरिंग को चूहा कुतर देता है, तो कभी हल्की सी, जबकि कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही जैम वाला रास्ता है और बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी। लेकिन ये ग्रुपा ही है कि उन्होंने मुझे इस चंगुल से फिर निकाला। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये 6:30 में मैं दूसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए और उसको रिज़ॉल्व किया। बट इस दौरान ऐसा हुआ संगत जी कि मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी ना बहस हो जाती है किसी भी मैटर को लेके, और बड़ा दुख सा होता है कि अल्टीमेटली हमेशा यही सुनने को मिलता है कि यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता एंड ऑल। तो ये चीज़ जो है वो बड़ा खलती है मुझे कभी कभी, क्योंकि मैं ये बार बार सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इतना करके भी अपने फैमिली को आप उतना आपको थैंक्स नहीं मिलता, रिगार्ड नहीं मिलता है, आपके लिए कोई सोचता है, जबकि आप पूरी ज़िंदगी अपनी खपा देते हो अपने परिवार के ऊपर। तो मैं शुरू से वर्किंग में रही हूँ गुरुपा, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा और सोचने में मजबूर हो रही हूँ। बट फिर भी कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी जो घर में रहता है वो अपना 100% देता है। कोई कुछ भी ना करे बट अपने बच्चे और पति को तो देखता ही है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ दिनों से, अभी 3-4 दिन से ही, और बहुत नेगेटिविटी थी। तबीयत भी ख़राब हो रही थी, बीपी भी थोड़ी सी हाई हो गई थी मेरी। और मैं ना गुरुजी का मंत्र उच्चारण ठीक से कर पा रही थी, ना शुक्राना शेयर कर पा रही थी। बट जबकि मुझे पता है कि मैं खुद बोलती हूँ कि शुक्राना एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। बट पता नहीं संगत जी मेरे घर में ऐसी क्या बात होती है कि मुझे समझ में नहीं आता। और बहुत छोटी सी बात है जिसको बहुत बढ़ चढ़ जाता है। मेरे हस्बैंड अंकल उसको बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं और बहुत गलत बात बोल जाते हैं। उनका बातों का टेंजेंट बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती हूँ और मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है। तो गुरुपा ही उनकी बुद्धि को ठीक करे। तो बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि मैं ना बहुत चुलबुली और बहुत हंसमुख सी लेडी हूँ, और मैं आप हर से सबसे हंस के बात करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में लोग हंसते रहें और बातें हों, ये हो वो हो। मम्मी भी मेरी वैसी हैं, बहुत बबली नेचर की हैं, मेरे बच्चे भी वैसे हैं। बट कुछ कारणवश ऐसा हो जाता है कि बहुत लो साउंड हो रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। आज हरतालिका तीज है, सारी लेडीज़ को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा, गुरुपा हमेशा बचा रहे और उनके अंग संग रहिएगा मेरे हस्बैंड अंकल को। उनको ऐसे तो सब कुछ का नॉलेज होता है, बट आज हरतालिका तीज है और ये निर्जल व्रत है, लेकिन उनको ये आभास भी नहीं है कि मैंने ये व्रत किया है और कुछ अपने काम में शायद मशगूल है। कोई नहीं गुरुपा, मैं हर साल बहुत उत्साहित होकर ये फेस्टिवल मनाती हूँ संगत जी। आज भी मतलब मैंने सारा चीज़ किया है बट उतना उत्साह नहीं है, और गुरुपा शायद इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे अपने हस्बैंड के लिए किया है जिनसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। बट शायद वो ये प्यार को उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ हम लोग के बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कभी कभी। ऐसे तो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बट कभी कभी बहुत कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और ऐसे लगती हैं कि बहुत दूरियाँ हो गई हैं। गुरुपा सब ठीक करेंगे संगत जी, ये मेरा पूरा विश्वास है।
तो आज मैं निर्जल व्रत पे हूँ और आज व्रत के दिन अपने गुरुपा को एक उनके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। 5:30 बजे के वेला में हमारा पूजा है। शायद शाम तक उनको थोड़ा लगे कि शायद पूजा है तो याद आ जाए या कुछ ऐसे हो जाए, मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया है, क्योंकि फ़ोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके जो भी भाव है अंदर से नहीं आए या किसी के लिए आपकी फीलिंग्स अंदर से नहीं आए तो उसका कोई यूज़ नहीं है संगत जी। इतना तो गुरुपा ने सिखाई दिया है कि किसी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उस इंसान को ये एहसास नहीं होगा कि आप उसके लिए क्या हो। तो ये गुरुपा ही देख लेंगे, गुरुपा ही डिसाइड करेंगे और गुरुपा को जो करना है वही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी के वड़ाई में और मैं शुक्राना सत्संग करने की अभी तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो गुरुपा ने जो भी मेरे साथ किया है, जितनी सांसें, जितनी रिलेशनशिप, जितना लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ दी है, बहुत अच्छे मम्मी पापा, पति, अंकल, बच्चे, साइस, ससुराल, मायका सब बहुत अच्छा है। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज थैंक यू फॉर सारे अरदास को मेरे सुनने के लिए। लेकिन सुधा आंटी की तबीयत को थोड़ा ठीक करें गुरुपा। मैंने आपसे अरदास करी थी उन्हें वापस देने को और अच्छे से देने को, आपने वापस तो दिया बट अच्छे से नहीं दिया गुरुपा। तो आप उनको ठीक करो, उनके कर्म को ख़त्म करो और जितने सत्संग आप मुझे सुनाते हो गुरुपा, उसमें सारे सत्संग का शुक्राना गुरुपा, जिसमें मेरे बेटे अंकल से रिलेटेड मुझे लगातार 3-4 दिन से सत्संग सुन रही हूँ मैं। गुरु जी, संगत जी, गुरुपा उसके लाइफ को ब्लेस करें, उसको बहुत अच्छा इंसान बनाए और बहुत बड़ा आदमी बनाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ तो सीखा है संगत जी कि अगर आपके पास पावर और पैसा होता है तो आप समाज का भी उद्धार कर सकते हो, और अगर आप नहीं, आपके पास पावर और पैसा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हैंडीकैप हो जाते हैं हम। तो गुरुपा जैसे मुझे जिस राह में चलाएंगे मैं उस राह में चलूँगी। और मेरी उनसे अरदास है कि मैं अपने गुरु दक्षिणा में एक विद्यालय का निर्माण करूं और लोगों तक शिक्षा पहुंचाऊं और पैसा आए तो सब लोगों को दान दक्षिणा करूं। इसी अरदास के साथ मैं अपने शुक्राना को विराम करती हूँ गुरुपा। मुझे आज्ञा दीजिए और अगले सत्संग की शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग कुछ पहले तो मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ब्लेसिंग जैसे कि मुझे गुरुजी रोज़ ही देते हैं 777, अब तो ये मुझे ब्लेसिंग रूटीन में मिलती है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन आज गुरुजी वो दिन है जब मुझे आपका साथ बहुत महसूस हो रहा है, बहुत महसूस हो रहा है कि आप मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। आज वो मुश्किलों भरा दिन था गुरुजी, मैं कैसे सुबह से रात तक पहुँचूँगी बस मैं जानती हूँ और गुरुपा जानते हैं। गुरुजी जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ तो पता नहीं 11-12 के करीब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई संगत जी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई जैसे कि मंगलवार और शनिवार मैं हमेशा बताती हूँ, पता नहीं मुझे शरीर में भारीपन लगता है और क्या अजीब-सा लगता है, मेरा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तबीयत बहुत ख़राब हुई संगत जी मेरी, इतना ऐसे लग रहा था जैसे बस मैं सो जाऊँ, और बर्दाश्त से बाहर थी, सिर में दर्द था और अजीब से तरीके का आधा सिर दर्द था। तो जैसे-तैसे मैंने वो दिन टाइम काटा स्कूल का। स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो रहा था बच्चों की, उल्टा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवानी थी। तो जैसे-तैसे मैं घर तक पहुँची, घर में छोटे-मोटे काम किए, ढंग से तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे बच्चों को खाना खिलाना था वो भी ज़रूरी था, हस्बैंड ने खाना खाने आना था, वो थोड़ी प्रिपरेशन की। तो हस्बैंड को भी बताया मुझे ठीक नहीं लग रहा, फिर हस्बैंड तो जैसे हमेशा की तरह यही कहते हैं तेरा तो रोज़ का काम है। तो चलो संगत जी मुझे इस चीज़ की भी आदत पड़ गई है। और दूसरी बात, चलो मेरे मुझ तक तो ठीक था, जैसे-तैसे मैंने टैबलेट लेके गुरुजी का मंत्र जाप करके या थोड़ा बहुत गुरुजी को याद करके मेरी तबीयत थोड़ी-सी हैंडल हुई। तो संगत जी दूसरी बात ये हुई कि बेटा भी कह रहा था आज मम्मी सिर भारी-भारी लग रहा है। चलो अपना तो बर्दाश्त हो जाता है गुरुजी, बेटे को भी दिक्कत हो गई। अच्छा फिर क्या नाम है, जीविका मतलब गुड़िया भी कह रही थी मेरी कि भई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
तो वो भी थोड़ी-सी अजीब-सा बिहेव कर रही है आजकल, बहुत उल्टे जवाब देती है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे घर में कुछ भी किया कराया या किसी ने कुछ किया या कोई चीज़ रखी है, कोई भी काला जादू, कोई तंत्र टोना कुछ भी है, प्लीज़ उसे भस्म कीजिए। गुरु महाराज हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं ये चीज़, मेरे बच्चे और मैं बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुजी अब इस चीज़ का अंत कीजिए। अब जो लोग ये कर रहे हैं प्लीज़ उन्हें भी थोड़ा सबक दीजिए, वो बहुत आराम से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, उन्हें कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़, मैं किसी के लिए बुरा नहीं माँगती, जब मैं ये देखती हूँ ना कि किसी की वजह से मेरा घर ख़राब हो रहा है और मेरे बच्चों की क्या हालत हो रही है, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा और वो बहुत चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरा मन यही कहता है कि गुरुजी उन सब पर जो हम पर कुछ भी कर रहे हैं, तो उन पर बैक टू फायर करो गुरुजी। और ये होना भी चाहिए गुरुजी, उन्हें रियलाइज़ करवाओ कि अगर जो चीज़ तुम किसी और के लिए करते हो, जब तुम्हारे साथ हो तो क्या होगा गुरुजी। संगत जी, बस मेरी यही अरदास है गुरुजी, सही को सही और गलत को गलत प्रूफ कीजिए गुरुजी। आज मेरी बहुत बड़ी अरदास है ये, मेरे बच्चे और मैं बहुत कष्ट में हैं, बहुत कष्ट में हैं। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।